हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आज क्लास 10th का आखिरी चैप्टर बर्निंग का भाग 2 धरती कब तक घूमेगी, इसका लेखक है शीर्षक पाठ है सावर दहिया। ठीक है, आखिरी पाठ होने जा रहा है। अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप शुरू से अंत तक देख सकते हैं। दही वाली मंगवा ढाते विश्वास, ठीक है, नगर बला और ठीक है, पूरा चैप्टर को देख सकते हैं। और नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, देख लिए तो ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है ज़रूर देखिएगा, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी आपको पूरा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। जैसे पिछले वीडियो में बता रहे थे उसी समय से कि आपको कहानी को शुरू से अंत तक सुनना है, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्टिव इसमें बनेगा आपको शुरू से अंत तक बता देंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आइए, सावर दहिया धरती कब तक घूमेगी, सावर दही लिखा है। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी, सावर दही लिखा है। एक कैसी कहानी है तो राजस्थानी भाषा की। ठीक है, सावर दहिया जो है कैसी है तो राजस्थान की भाषा है। ठीक है, यह एक प्रमुख कहानीकार है। उनकी कहानियों में राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध के उपस्थित करता है। कहानी का मतलब हुआ कि सावर दहिया कैसी भाषा की कहानी तो राजस्थानी भाषा की कहानी है। प्रस्तुत कहानी समकालीन भारतीय साहित्य अप्रैल जून 1893 से संकलित है। ठीक है, कहानी के मतलब ये कहानी जब लिखा गया था तो अप्रैल जून 1883 के करीबन लिखा गया था। ठीक है, 1883 में 1983 में। ठीक है, यहाँ से सांबर संकलित है। इस कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद कहानीकार ने स्वयं किया। ठीक है, तो आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धरती कब तक घूमेगी कहानी कैसा था, राजस्थानी कहानी है। और कहानी से राजस्थानी कहानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया तो कहानीकार ने स्वयं किया। ठीक है, कोई और लेखक की ज़रूरत नहीं पड़ा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। महीना समाप्त होने को है। ठीक है, समझिएगा शुरू से अंत तक। कहता है महीना समाप्त होने में 2-4 दिन और बाकी है। ठीक है, महीना समाप्त होने में 2-4 दिन और बाकी है। सीता ने सोचा और निश्वास छोड़ी। कुछ याद आते ही उनका मन भर आई आंखें पोंछकर उसने आकाश की ओर देखा। फिर जमीन खुरचने लगी। उसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। ठीक है, ठीक वैसे ही घुटन जैसे उसके हृदय में भरी हुई है। सब कुछ है पर कुछ भी नहीं। यानी भरा पूरा घर है, बेटे बहू है, पोते पोतियां है, देहात यानी धोतियां है। मिलने को 2 वक्त की रोटी भी मिलती है, लेकिन फिर भी पता नहीं सब कुछ अजीब सा लगता है कि कहीं कुछ कमी है जरूर। पकड़ में चाहे आए भी ना आए, दोनों वक्त खाना और निश्चित होकर सोना ही तो सब कुछ नहीं। रोटी के अलावा भी आदमी की कुछ आवश्यकता और होती है। इस अलावा वाली इच्छाएं जो इच्छाएं ही तो दुख मानी भुगताने को बाध्य करती है। सीता अपना काला ओढ़न देखकर रोसी हो गई, मतलब रुस गई। वे जीवित थे तब तक सब कुछ था। घर की प्रातीत आंगन में खेलते झगड़ते बच्चे के चिल पाव कितनी सुखद प्रतीत हुआ करती थी। उस चिल पाव में संगीत का सा आनंद आता। लेकिन अब तो बेचारे बच्चे भी चिल्ला पाव नहीं मारते। ठीक है, चिल पाव नहीं मारते। यदि कभी मचाते भी है तो उनकी रिकॉर्ड बजने लगता है। ठीक है, रिकॉर्ड बजने लगता है। कितनी दफ़ा समझाया कि वहाँ मत खेला कर। गालियाँ सीखने के अलावा क्या है, किसी को बोलने का शौर है तो नहीं, चाहे किस जैसे बोलते हो, नस पिटे। सीता सोचती है कि इस घर को क्या हो गया। यदि बच्चे घर के आंगन में नहीं खेलेंगे तो फिर कौन से पड़ोसी के आंगन में खेलेंगे। बच्चे तो घर वाले के साथ ही खेलेंगे, लेकिन नहीं, इन्हें तो घर के बच्चे फूटी आंखों में नहीं सुहाते। अपने बच्चे ही प्यारे लगते। उन्हें 24 घंटे खेलेंगे, हंसाएंगे, कुदाएंगे, उछलाएंगे, बार बार चूमेंगे, पुचकारेंगे। लेकिन छोटे या बड़े भाई के बच्चे को देखते ही उन्हें उबकाई सी लगती है। मुंह से चाहे कुछ भी ना कहे, लेकिन आँख तो सब कुछ बता ही देती है। खीर पूड़ी खाते समय यदि नली से उठाकर कोई कुत्ता
खीर पूड़ी खाते समय यदि नली से उठाकर कोई कुत्ता थाली के पास आ जाए, उस समय जो क्रोध और घृणा पाता है, क्या क्या जो भी कुछ आया करती है ना, वह सब कुछ इनके चेहरे पर अंकित रहता है। सीता अपने ही बारे में सोचने लगती है, वह कौन है? कहने के तो उनकी माँ ही है, लेकिन माँ और बेटे के बीच जो आत्मीयता होती है वह कहाँ है? कोई घड़ी भर के लिए भी पास नहीं बैठता। क्या हाल चाल है? तबीयत कैसी है? मन प्रसन्न है या नहीं? किसी वस्तु की आवश्यकता है या नहीं? क्या पड़ी है? उन्हें ये क्यों पूछे? दोनों वक्त खाना खिलाते हैं, यह कम है, लेकिन यह दोनों वक्त रोटी खिलाना भी खुशी खुशी कहाँ है? गले आ पड़ का फर्ज यह अनाथ है। उन तीनों से इतना कमज़ोर कौन है जो मुझे अपने पास नहीं रखता, मेरा खर्च नहीं उठा सकता? चाहिए ही क्या मुझे? रोटी ये खाते हैं, रोटी मैं भी खाता हूँ। 5-7 व्यक्तियों के खाने के पीछे एक व्यक्ति का खाना तो ऐसे ही निकल जाता है। नित्य नए पकवान, मूंग की बात तो नहीं, वे रूखी खाए तो मैं कौन सी चुपड़ी हुई चाहती हुई, लेकिन अभी ये चुपड़ी खाए और मुझे रूखी डाले तब भी तो कुछ नहीं बोल सकती। बोलते ही ताने की बौछार तैयार है। हाँ, हमें तो भेदभाव रखते हैं, हमें तो चिकनी चुपड़ी पोसती नहीं। गरीबी आदमी मुश्किल से तो आदमी गुजारा करते हैं, लेकिन अब जो आपका 56 भोग खिला सके उनके पास चला जा। कौन कह रहा? बेटा कह रहा। देखो कितना रोटी खिलाते हैं, देखते हैं कितना रोटी खिलाते हैं। वे अमीर है तो अपने घर में होंगे, उनकी अमीरी हमारे किस काम आने वाली है? हमारे तो हमारी भूख ही काम आएगी। सीता याद करती है कि वह दिन कितना बुरा था जब लड़के बड़े कैलाश ने सुबह चाय पीते समय नारायण और बिज्जू को बुलाकर कहा, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा, तुम लोग को भी तो कोई फर्ज होगा। तुमने कौन सा घर से हिस्सा नहीं लिया? तुम कौन से माँ के बेटे नहीं हो? देखिएगा, सीता के 3 बेटे होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं? बड़े लड़के का नाम देखिए कैलाश होता है, ठीक है। और उसके बाद जो महिला लड़का का नाम होता है नारायण होता है, और छोटा बेटा का नाम होता है बिज्जू। तो ध्यान रखिएगा, तीनों के पत्नी का नाम आएगा, तीनों के पत्नी का नाम बता देंगे, ठीक है। तो पहले लड़का का नाम रखिए। 3 बेटों की माँ कौन होती है? तो सीता होती है, ठीक है। 3 बेटों की माँ कौन होती है? सीता होती है। बड़े लड़के का नाम कैलाश होता है, उसके बाद नारायण होता है, उसके बाद बिज्जू होता है, ठीक है। उसकी बात सुनकर नारायण बोला, आप जैसा कहोगे वैसा ही कर लेंगे। मैं क्या कहूँ, तुम्हें कौन सा दिखाई नहीं देता? कैलाश के भीतर क्रोध का भंडार उठ रहा था। बिज्जू बेचारा छोटा भाई चुप हमेशा रहता, बस सिर्फ देखता रहता कि कौन क्या कहता है। और सीता की अर्धविक्षिप्त सी अवस्था देख रही थी। सीता की कौन सी अवस्था देख रही थी? अर्धविक्षिप्त अवस्था देख रही थी। देखिए अब क्या होता है, एक माँ 3 बेटे 2 वक्त की रोटी, ठीक है। देखिए इस लाइन को हमेशा पूछ दिया जाता है कि एक माँ 3 बेटे 2 वक्त की रोटी कौन से लाइन से लिया गया? तो आपको धरती कब तक घूमेगी इसको लाइन से। और ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछता है कि सीता की कैसी अवस्था है? तो सीता की जो अर्धविक्षिप्त देख रहे, ठीक है। आइए 3 बेटे 2 वक्त की रोटी, एक माँ 3 बेटे रोटी। और फिर बहस में घूमते माँ बेटे और रोटी में सिर्फ रोटी ही महत्वपूर्ण रह गई। माँ और बेटे कहीं दूर जा पड़े। गुफन में डालकर फेंक गए पत्थर की मंदे रोटी का आकार भर इतना बढ़ गया कि संभालना किसी एक के समर्थ की बात नहीं रही। फैसला तीनों जाने बारी बारी से माँ को 1-1 महीना अपने साथ रखेंगे। तीनों बेटे ने फैसला किया कि माँ को जो है सालाना मतलब साल भर में तीनों को 1-1 बार रखना होगा। 1-1 महीना मतलब कि 1 महीना नारायण के पास, 1 महीना बिरजू के पास, 1 महीना कैलाश के पास रहेंगे।
आगे बढ़ते हैं। सीता को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। तीनों में से किसी ने यह नहीं पूछा कि यह फैसला उसे मंजूर है या नहीं। उसकी अपनी इच्छा क्या है उसे निश्वास छोड़। खैर कोई बात नहीं। यदि आज भी होते तो यह तमाशा देखते तो क्या कहते। सीता सोच रही कि यदि मेरे पति आज होते तो यह तमाशा देखते तो क्या कहते। उनसे यह सब कुछ सहन हो पाता। वे तो लाल पीले होकर गालियाँ निकालने लगते। थप्पड़ या लात मारते उस पर से क्या समझ रखा है मुझे। मैं तुम्हारी इन 2 रोटियों के भरोसे बैठा हूँ क्या। अभी तो मेरी समर्थ है कि तुम जैसे 20 भिखारियों को रोटी डाल सकता हूँ। एक लंबा निश्वास। लेकिन उनके होते हुए भी कभी ऐसी बात उठी ही नहीं। उन्हें क्या खबर थी कि ये लोग 2 वक्त की रोटी के लिए ऐसे करेंगे। कौन सोच रहे। सीता ने सोच रहा। ठीक है, सीता सोच रही है। सीता को अच्छी तरह याद है कि फागुन के दिन थे। 3-4 दिन बाद होली थी। सीता को अच्छी तरह से याद है कि वह दिन कैसा था। फागुन का दिन था और 3-4 दिन के बाद होली था। ठीक है, यही तय हुआ था कि होली के बाद माँ बारी बारी से सभी के साथ रहेंगे। नहर सिंह जी वाले दिन खाना खाते हुए उसे लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है और निगलते समय लगता है कि कौर गले में अटक रहा है। होली वाले दिन भी वह अनमानी और उदास थी। होली वाले दिन वैसे तो लापसी ही बना करती है, लेकिन उस दिन कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। आपसे पूछेगा कि बताइएगा कि कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था ना, तो पूछेगा कि बताइएगा कैलाश की पत्नी ने क्या चीज़ का हलवा बनाया था। तो दाल का हलवा बनाया था। भूनते हुए दाल देखकर उसे लगा कि वह भी भूनी जा रही। किसको। सीता को लगा। ठीक है, जिस तरह से कैलाश की पत्नी दाल का हलवा भून रही थी उसे लगा कि सीता को हमें भी भूंजे जा रहे हूँ। बच्चे उसके कहने लगे दादी माँ बाई मतलब माँ कह रही थी कि कल से आप नारायण चाचा के हिस्से में खाना खाया करेगी। दादी माँ आप सचमुच वही खाना खाएगी क्या। और शाम को जब वह खाना खाने बैठी तब कैलाश की पत्नी राधा बोली। ठीक है, आपको याद होगा यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव कि कैलाश की पत्नी का नाम क्या था। राधा था। ठीक है, कैलाश की पत्नी का नाम क्या था। राधा। कैलाश की पत्नी का नाम राधा। दाल का हलवा आप ही के लिए बनाया है, खूब पेट भर खाना। ठीक है, कैलाश की पत्नी राधा का जो समय समाप्त हो रहा था अपने सासू माँ को रखने के लिए, तो उसके लिए क्या चीज़ का बनाया था। दाल का हलवा बनाया। बोला आप ही के लिए पेट भर खाना। वह सोचने लगी कि दाल का हलवा हो या रूखी रोटी, खाने के लिए बैठने के बाद तो पेट का गड्ढा भरना ही पड़ता है। रुचि हो तो 2 कौर ज़्यादा, अन्यथा 4 कौर कम। उसने सोचा आज के बाद यहाँ से मेरी निकी रब नागी। कल नारायण के हिस्से में खाना पीना हो, फिर वहाँ के से पानी में भी साझा नहीं रहेगा क्या। बच्चे के पास आना जाना भी बंद हो जाएगा क्या। नहीं, यह बात नहीं हो सकती। एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे के हिस्से में लुढ़कने लगी। कैलाश के हिस्से से नारायण के हिस्से में और नारायण के हिस्से से बिरजू के हिस्से में। हिस्सा बदलते ही बच्चे हर्षित होकर उनके पास आते और कहते दादी जी कल से आप हमारे घर खाना खाएंगे। हम साथ ही खाएंगे और एक थाली में। ठीक है ना दादी जी। वह रुसी हो जाती है, मतलब रुस जाती है। और इन ना समझ बच्चे को भी पता चल गया कि वह बारी बारी से खाना खाती है। 1 महीने से 1 दिन भी अधिक नहीं खाती। महीना होते ही टिकट कटवाते। अब 2 महीने के लिए आफत टली, यही सोचते हैं। कौन। तीनों बेटों। सीता के तीनों बेटे यही सोचते हैं। शाम होते ही बच्चे सरवागियों के पाटे में खेलते हैं। जब कभी माई रोटी दे वाला खेल खेलते हैं तब उसे महसूस होता है कि यह कहानी आज भी 100% सत्य है। बच्चों में से एक जन भिखारिन बनकर बारी बारी से दूसरों के पास जाकर एक ही बात कहता, माई रोटी दे। उससे उत्तर मिलता, या घर छोड़ दूसरा घर जा। यही वह सोचती, बिल्कुल यही स्थिति मेरी है। मैं भी इस भिखारिन जैसी हूँ। महीने होते ही
बेटा कहता है माई यह घर छोड़ दूसरा घर जा, और मैं रवाना हो जाती हूँ। आगे वाले घर के लिए वह भी महीना पूरा होते ही वही आदेश सुनाई देता है, यह घर छोड़ दूसरे घर जा। यह घर छोड़कर दूसरे घर और वह घर दूसरा घर छोड़कर आगे वाले घर जाते जाते पहुँच के वर्ष व्यतीत हो गए। यह 5 वर्ष भी सुख चैन से बीते हो। ऐसे कहाँ इन 5 वर्षों में 25 दफ़ा झगड़े हुए। बिरजू के हिस्से में थी तब नारायण की पत्नी भावरी, ठीक है, नारायण की पत्नी भावरी। अभी आपको बताया कैलाश की पत्नी का नाम राधा था, ठीक है, कैलाश की पत्नी का नाम राधा था और नारायण की पत्नी का नाम भावरी था, ठीक है। लड़के के जन्मदिन पर कटोरी में डालकर रसमलाई भेजी। रसमलाई का एक ग्रास ही लिया था, इतने में ऊपर से हल्ला सुनाई दिया, बिरजू की पत्नी पुष्पा, बिरजू की पत्नी पुष्पा, ठीक है। और देखिएगा नारायण की पत्नी कौन था, भावरी था, और कैलाश की पत्नी राधा था। तो तीनों के याद हो गया, ठीक है। सीता के 3 लड़के थे, कैलाश की पत्नी का नाम राधा था, नारायण की पत्नी का नाम भावरी था और बिरजू की पत्नी का नाम पुष्पा था, ठीक है। बोली अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, तुम्हारे हिस्से में थी तब तो रोकी रोटियां खिलाई, इन्हें आज महारानी जी ने रसमलाई को धौंस दिखाई है। देखी तुम्हारी रसोई मेरे हिस्से में हो तब तुम अपना या माल अपने ही पास रखना, तुम्हारी जैसी समर्थ होगी हम खुद खिला देंगे। हुई सीता को फिर याद आया, उन दिनों वह नारायण के हिस्से में थी, राधा को बुखार आया था, कैलाश नौकरी के किसी काम के बाहर गया था, उसने 2-3 दिन तक उसके बच्चे के लिए रोटी बनाई। कुछ दिनों बाद बच्चे के झगड़े को लेकर भावरी और राधा के बीच भी झगड़ा हुआ। राधा ने कहा जब बच्चे झगड़ रहे थे तब सास जी वही थे, चाहो तो उनसे पूछ लो। इतने में भावरी ने जार में बुझा तीर छोड़ दिया, अरे जा जा पूछ लिया तुमसे और उनसे दोनों से, उनसे क्या पूछना है, वे गुलामी करती फिरती है, तुम्हारी और खाना खाती है, मेरे हिस्से में गुलामी करवाई है वह तो अच्छी बात है, लेकिन खाना तो खिलाना था। उसकी आंखें भर आई, उनके लड़ाई झगड़े का कोई अंत नहीं है, ये हमेशा लड़ती है इनकी और कांटों में घसीटते हुए मुझे अब मरना तो मेरे भी हाथ में नहीं, हाथ में हो तो यही कर दिखाऊंगा। भगवान ने जितने सांसें लिखी है उतने तो लेनी ही पड़ेगी, ठीक है, भगवान ने जितने सांसें लिखी है उतनी सांसें तो लेनी पड़ेगी। सीता यही सोचकर रूसी मतलब बेचारी रुस जाती है और सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत है, सीता को महसूस होने लगा कि आकाश क्या अनंत है और धरती लंबी चौड़ी नहीं है, यह सिकुड़ गई है, आकाश भी सिकुड़ गया, यहाँ सिर छिपाने के लिए जगह नहीं है। कहने को तो यह घर है, यह घर गली के लोगों की दृष्टि से अच्छा खाता पीता घर है, लेकिन यहाँ खाते पीते घर में ही खाने पीने को लेकर झगड़ा है, ठीक है, खाने पीने को लेकर क्या झगड़ा है, एक पेट के लिए इतने झंझट। ये लोग सुबह शाम कुत्ते को भी रोटी डालते हैं, फिर मेरी रोटी में ऐसा क्या है कि इन लोगों को हमेशा नया ढंग से सोचना पड़ता है। आज तो हद हो गई, ठीक है, आज तो हद हुई। कैलाश ने कहा यह बात अच्छी नहीं लगती, माँ महीने इधर उधर लुढ़कती रहे, मेरे ख्याल से यह ठीक रहेगा कि हम तीनों ही माँ को 50-50 रुपये हर महीने दे दिया करें, माँ के लिए 150 रुपये काफ़ी होगा, ठीक है। देखिए तीनों बेटों ने महीने महीने में कितना रुपये देने का वादा किया था, अब की बार 50-50 रुपये, ठीक है, ताकि कितना रुपये हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा। चाय तो हम पिलाते ही है, आगे भी पिलाते रहेंगे, ठीक है, चाय तो हम पिलाते ही है, आगे भी पिलाते रहेंगे, बाकी रही रोटी अपने पकाएगी खाएगी, ठीक है। नारायण ने कहा जैसी आपकी मर्जी, मुझे तो मंजूर है। आज तो बिरजू भी चुप नहीं रहा, बोला इधर उधर लुढ़कने से अच्छा ही है अपनी जगह पड़ी रहेगी। इतनी बात होने के बाद कमरे में मौन से तीक्ष्ण कीलों के खेत उगा आया, इधर उधर हिलते ही किले चुभती है, सभी अर्थात बाद बैठे रहे। थोड़ी देर बाद किले ठुका स्वर शुरू हुआ, माँ को पूछ तो लेते या बिरजू की आवाज़ थी। माँ आजकल किसी बात के लिए ना नहीं करती, ठीक है, उसकी भला से
कुछ भी हो चाहे, मूल बात तो अपने जांचने की है। जब सीता ने यह सुना तब कुछ नहीं बोली, बारी बारी से तीनों बेटों की ओर निहराने लगी। उसकी आंखों से के आगे अंधेरा सा छा गया, मगर रोने की आवाज़ होठों से बाहर नहीं निकली। हृदय का एक टुकड़ा रो रहा था, उसके भीतर के आंसुओं का समुद्र भर गया। सीता सोचने लगी कि यह रोटी खाती हूँ तो कौन सी मुफ्त की रोटी खाती हूँ, उनके बच्चे को देखभाल करती हूँ, जैसे बन पड़ते हैं 2-4 बर्तन भी साफ करती हूँ। कौन से हाथ घिसते हैं, कौन से हाथ घिसते हैं मेरे, लेकिन ये 50-50 रुपये इस काम की मजदूरी दे रहे क्या? जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं और भी कर लूँगी। दुनिया में काम की कमी कौन है? दुनिया में काम की कमी कौन सी कमी है? और नहीं तो किसी के घर बर्तन भांडे की साफ कर रोटी खा लूँगी। सवाल रोटी का ही है। अगले दिन सीता ने अपने 2-4 पूरे पल्ले की गठरी बांधी और अंधेरे ही घर से निकल गई। इस समय उसकी आँख के आगे अंधेरा न था और न ही उससे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। आज आकाश अनंत था, धरती बहुत ही बड़ी थी, वह रास्ता बहुत ही चौड़ा था जिस पर वह रवाना हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके चारों ओर हवा खुली थी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बर्नी का पार्ट 2 पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो रहने देते हैं, आज इतना ही, आपको पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, इसके लिए क्या है, और उसके बाद दही वाली मंगमा, उसके बाद ढाते विश्वास है, उसके बाद नगर है, ठीक है। तो इन सब को जो है पूरा समाप्त हो गया। अगर जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, उसका ऑब्जेक्टिव देखिए, आप बोर्ड के एग्जाम को पूरा बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। एग्जाम प्री को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।